ऐसी मूवी नहीं देखी, 1000 करोड़ सबको फेल कर दिया, सबको फेल कर दिया, सबको फेल कर दिया। बहुत जो दिल के करीब है, मेरी एक स्पेशल फिल्म है गबरू। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा भयंकर भूकंप आया है जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस की नींव हिला कर रख दी है। हम सब जानते थे कि गबरू आएगी और आग लगाएगी, लेकिन किसी ने अपने सबसे डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म ऐसी महातबाही मचाएगी जिसके आगे पठान, जवान और बाहुबली जैसी जाइगैंटिक फिल्में महज एक मजाक लगने लगेंगी। आज डे 2 है और मेरे दोस्तों, जो आंकड़े और रिपोर्ट्स मेरे हाथ लगी हैं उन्हें देखकर बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट्स को पसीना आ गया है और उनके कैलकुलेटर्स फट चुके हैं। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, ये एक ऐसी सुनामी है जो अपने साथ हर पुराने रिकॉर्ड को बहाकर ले गई है। अगर आपने इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस किया तो आप वो सच कभी नहीं जान पाएंगे जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेगा स्टार्स और पीआर एजेंसियां आपसे छुपा रही हैं। क्योंकि गबरू ने जो किया है वो आने वाले 100 सालों तक कोई और फिल्म करने का सोच भी नहीं सकती। सोचिए, जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने मान लिया था कि जवान और बाहुबली का रिकॉर्ड एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना नामुमकिन है, तब गबरू की एंट्री होती है। एक ऐसी आग, एक ऐसा एटम बॉम्ब जो सीधा थिएटर्स में फटा। गबरू ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में डे 2 में ही 1100 करोड़ का दैत्यकार आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, आपके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1100 करोड़, वो भी सिर्फ 48 घंटों में। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन या फैंटेसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये वो कड़वा सच है जिसने पूरे इंडियन सिनेमा के सिस्टम की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस तूफान को रोका कैसे जाए। लेकिन आखिर क्या है इस गबरू में? क्यों लोग इस कदर पागल हो चुके हैं कि मल्टीप्लेक्सेस के शीशे टूट रहे हैं, थिएटर्स के दरवाजे तोड़कर पब्लिक अंदर घुस रही है? ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये पूरे मास सिनेमा का एक ऐसा रूप है जो दिलों पर नहीं, सीधा दिमाग पर अटैक करता है। पठान ने एक्शन दिखाया, जवान ने क्लास और मास का कॉम्बो दिया, बाहुबली ने ग्रैंड स्केल दिखाया, लेकिन गबरू ने इन सब को मिक्सर में डाला और एक ऐसी डेंजरस कॉकटेल बनाई है जिसे पीकर आवाम आपे से बाहर हो चुकी है। जब स्क्रीन पर गबरू का स्वैग, उसका रौद्र रूप और उसका वो माइंड ब्लोइंग एक्शन सीक्वेंस आता है तो लगता है जैसे किसी ने पर्दे पर आग लगा दी हो। थिएटर्स में ऐसी चीखें और सीटियां बज रही हैं कि साउंड सिस्टम के स्पीकर्स फट गए हैं। जवान को जो हाइप बनाने में हफ्तों लग गए थे, गबरू ने 2 दिन में उस हाइप को अपने जूतों तले कुचल दिया है। मुंबई से लेकर साउथ तक, आम जनता से लेकर हार्डकोर फैंस तक, सबके दिलों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, गबरू। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 1100 करोड़ सुनकर कहानी खत्म हो गई है तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अभी तो असली नंगा नाच बॉक्स ऑफिस पर शुरू हुआ है। डे 2 की रात को जो सीन्स थिएटर्स के बाहर देखे गए वो किसी राइट से कम नहीं थे। पुलिस बुलानी पड़ रही है थिएटर्स के बाहर क्राउड कंट्रोल करने के लिए। ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन नहीं, ये बॉक्स ऑफिस का मास मर्डर है। गबरू ने दिखा दिया है कि जब असली पावर और रॉ मास अपील एक साथ पर्दे पर उतरती है तो ना कोई पठान टिकता है, ना जवान और ना ही बाहुबली। 1100 करोड़ का ये ज्वालामुखी उन सभी हेटर्स के मुंह पर एक करारा एटम बॉम्ब है जो मास सिनेमा को हल्के में ले रहे थे। ये एक ऐसी गूंज है जिसका शोर सदियों तक सुनाई देगा। अब आगे आगे देखिए, क्योंकि ये तूफान अभी रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, ये तूफान सिर्फ इंडिया की सरहदों तक सीमित नहीं है। अगर हम ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो गबरू ने पूरे हॉलीवुड को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जहां देखो वहां थिएटर्स के बाहर हाउसफुल के बड़े बड़े बोर्ड लटक रहे हैं। गोरे लोग जिन्हें हिंदी का एक शब्द समझ नहीं आता, वो भी गबरू का एक्शन और मास अवतार देखकर अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बॉक्स ऑफिस का कोई नया वर्ल्ड कप चल रहा हो और गबरू ग्राउंड पर अकेला उतरकर हर बॉल पर छक्का मार रहा हो। जिस तरह क्रिकेट स्टेडियम में धोनी या कोहली के मैदान में आते ही पूरा क्राउड पागल हो जाता है, ठीक वही हाल आज दुनिया भर के सिनेमा घरों का है। डे 2 की सेकेंड हाफ की रिपोर्ट्स जब आना शुरू हुई तो बड़े बड़े ट्रेड पंडित और बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स अपने बाल नोचने लगे। पता है क्यों? क्योंकि आमतौर पर वीकेंड के बाद कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा है। नाइट शोज की एडवांस बुकिंग का लोड देखकर बुक माई शो और बाकी टिकट बुकिंग एप्स के सर्वर 3 बार कंप्लीटली क्रैश हो चुके हैं। ये कोई आम मूवी रिलीज नहीं है भाइयों, ये एक डिजिटल अर्थक्वेक है। लोगों ने जवान और बाहुबली के टाइम पर ऐसी भीड़ और क्रेज जरूर देखा था, पर गबरू ने तो टिकट खिड़कियों पर ही आग लगा दी है।
ब्लैक में टिकट्स 10-10 हजार रुपए में बिक रही हैं और मास जनता खुशी खुशी खरीद रही है, सिर्फ पर्दे पर उस भयंकर जलजले को दोबारा फील करने के लिए। आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए कि जब एक खतरनाक विलन सामने होता है और गबरू की एंट्री पर बैकग्राउंड म्यूजिक बजना शुरू होता है, उस एक मोमेंट के लिए पब्लिक ऐसी पागल हो रही है जैसे उनकी स्क्रीन से बाहर कोई आग का गोला निकल रहा हो। एक्शन सीक्वेंसेस ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि न्यूटन का ग्रेविटी लॉ भी वहां फेल हो गया है। हर एक पंच, हर एक आंखों का इशारा और हर एक डायलॉग डिलीवरी सीधा पब्लिक के दिलों को चीरते हुए निकल रही है। केजीएफ का रॉकी भाई हो, सालार का डायनासोर हो या पुष्पा का स्वैग, गबरू ने सबको औकात दिखाकर पीछे छोड़ दिया है और एक ऐसा नया बेंचमार्क सेट कर दिया है जिसे अगले 50 साल तक कोई टच करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। पठान और जवान के डाई हार्ट फैंस जो पिछले महीने सोशल मीडिया पर गबरू को हल्के में ले रहे थे और ट्रोल कर रहे थे, आज वही सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनके पास कोई लफ्ज नहीं बचे हैं इस तबाही को डिस्क्राइब करने के लिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम के सारे पुराने एल्गोरिदम तोड़कर सिर्फ #गबरू बॉक्स ऑफिस तूफानी ट्रेंड कर रहा है। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स की माने तो बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े डायरेक्टर्स ने अपनी आने वाली फिल्मों की रिलीज डेट चुपचाप आगे बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि गबरू के इस आतंक और जलवाए जलाली के आगे उनकी फिल्में कहीं मिट्टी ना बन जाएं। एक सच कहूं दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक मेगा ब्लॉकबस्टर नहीं है, ये इंडियन सिनेमा की एक केस स्टडी बन चुकी है कि आखिर आवाम को क्या चाहिए। पब्लिक को अब वही पुरानी घिसी पिटी लव स्टोरीज नहीं, उन्हें रॉ, अनकट और तबाही मचाने वाला, आग मूतने वाला कंटेंट चाहिए जो उनके अंदर के सोए हुए शेर को जगा दे। 1100 करोड़ की बुलेट ट्रेन अगर ऐसे ही चलती रही तो डे 3 पर क्या मंजर होगा, ये सोचकर ही दिमाग सुन्न पड़ जाता है। 1100 करोड़ तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, जब ये फिल्म सीधा 3000 करोड़ की तरफ ऐसी दौड़ लगाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक गबरू का ये खतरनाक तांडव नहीं देखा, मैं उन्हें यही कहूंगा कि जल्दी जाओ, वरना इस सदी का सबसे बड़ा और सबसे एक्सप्लोसिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तुम मिस कर दोगे। अब जब हम 3000 करोड़ के उस जादुई आंकड़े की बात कर रहे हैं तो ये महज कोई हवाई दावा नहीं है। ट्रेड एनालिस्ट्स की माने तो फिल्म के पैर इतने मजबूत हैं कि तीसरे दिन का सूर्योदय होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स की अस्थियां विसर्जित हो चुकी हैं। सुबह 6 बजे के शोज में भी ऑक्यूपेंसी 100% है। ये वो पागलपन है जो हमने शायद ही कभी देखा हो। सिनेमा घरों के बाहर का नजारा किसी कुंभ के मेले जैसा है, जहां हर उम्र का इंसान सिर्फ एक झलक के लिए बेताब है। गबरू का ये डेविल अवतार दरअसल उन फिल्मकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो ऑडियंस के टेस्ट को हल्के में लेते थे। डायरेक्टर ने जिस विजुअल ग्रैंड्योर और रॉ इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर मैड मैक्स और जॉन विक जैसी फ्रेंचाइजीज को भी पसीने छुड़ा दिए हैं। इंटरवल ब्लॉक में जो सस्पेंस और बीजीएम का तालमेल बैठता है, वहां थिएटर की छत फटने को तैयार हो जाती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल सुनामी है जिसने रीजनल सिनेमा और बॉलीवुड की दीवारों को हमेशा के लिए ढहा दिया है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि क्रिटिक्स जो अक्सर लॉजिक और थ्योरी की बात करते थे, अब खुद पेन छोड़कर सीट पर सीटी बजा रहे हैं। जब गबरू अपने भारी भरकम गन के साथ स्क्रीन पर आता है तो लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक की बात होती है। ये फिल्म साबित कर चुकी है कि अगर कंटेंट में दम हो और हीरो का स्वैग असली हो तो फिर भाषा की बंदिशें बेमानी हो जाती हैं। आने वाले हफ्तों में ये फिल्म सिर्फ कमाई के आंकड़े नहीं छुएगी, बल्कि एक ऐसा कल्चरल शिफ्ट लाएगी जहां मास सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पर इज्जत मिलेगी। गबरू का ये खूंखार सफर तो अभी शुरू हुआ है, असली तबाही तो तब होगी जब ये फिल्म चाइना और जापान के मार्केट्स में अपनी धाक जमाएगी। तैयार रहिए, क्योंकि ये इतिहास लिखा नहीं जा रहा, ये इतिहास गढ़ा जा रहा है।